राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही सरल विधि शेयर कर रही हूँ कि हमें देवउठनी एकादशी के दिन देव कैसे बनाने चाहिए, ये क्या क्या चीज़ें हमें बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करें। देखिए, जो मैं आपको अभी पेन और पेपर पर करके दिखा रही हूँ, यानी कि मैं यहाँ क्रेयॉन से करके दिखा रही हूँ कलर से। आपको ये दीवार पर या ज़मीन पर बनाना है। पर मैं इसलिए इसको बनाकर दिखा रही हूँ क्योंकि आजकल क्या होता है, बहुत सारी जगह पर बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, अपनी दीवार किराए के मकान में रहते हैं या कहीं पर भी, तो वो अपनी दीवार पर डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। पर ये देव बनाना और देव उठाने की जो विधि है और जो ये पूजा है वो हमेशा हमें करनी ही होती है। इसीलिए आपको अगर चाहें तो इस तरीके से पेन और पेपर से या फिर रेड पेन से या फिर ब्राउन पेन से या क्रेयॉन से या फिर आप गेरू से भी कागज़ पे बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ देवों का घर बनाना है। जो हमारे भगवान विष्णु हैं वो 4 महीने के बाद अपनी योग निद्रा से जब उठते हैं, तब हमें भगवान को उठाने की जो विधि होती है वो घर पर करानी होती है। क्योंकि जब देवशयनी की हमने पूजा की थी, जब आपको पता ही है, इसीलिए हमें देव उठनी की पूजा भी बहुत विधि विधान से करनी चाहिए। इसके बाद ही सारे मांगलिक कार्य जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ओम लिख लेंगे हम। कोई भी पूजा होती है वो ओम से शुरू होती है। ओम बनाने के बाद यहाँ देवों का घर बना रही हूँ मैं। तो देखिए, इस तरीके से आप चाहें तो स्केल की मदद भी ले सकते हैं एक जैसी लाइन लगाने के लिए। पर मैं आपको रफली बता रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी करके बता रही हूँ। आप चाहें तो आखिरी में इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और इसको दीवार पर चिपका कर आप पूजा कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। अगर आप बाहर रहते हैं, बाहर विदेश में भी रहते हैं, तब भी आप आसानी से ये पूजा कर सकेंगे। तो देखिए, देवों का घर बनाते हैं यानी भगवान विष्णु बनाना है हमें, और जितने भी शुभ चिन्ह हैं वो बनाना है। हमारे यहाँ इसको मड़िया भी कहा जाता है। पहले के ज़माने में तो ये दीवार पर बनाई जाती थी, गेरू से और गाय के गोबर से बनाते थे। पर आज के ज़माने में जब पक्के मकान हो गए हैं तो बहुत सारे लोग ज़मीन पर बना लेते हैं, गेरू से और खड़िया से या फिर चूने से। आपको दोनों कलर यूज़ करना है इसको बनाने के लिए। तो मैंने देखिए इस तरीके से डिज़ाइन बना ली है। या कुछ चौकोर यहाँ देवों का घर बना लेना है, उनके हाथ बना लेना है, और फिर आपको यहाँ पर एक पहले देव बनाना है। सबसे पहले तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं बीच में, या फिर आप देव बना सकते हैं। तो मैं यहाँ विष्णु भगवान की ही छोटी सी आकृति बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा कलाकारी की ज़रूरत नहीं है, बस हमें एक भाव रूपी एक स्वरूप देना है उनको, जिस जैसे भी आप दे सकें। तो देखिए, इस तरीके से मैंने उनको स्वरूप दे दिया। इनका एक मुकुट टाइप का बना देंगे। और यहाँ पर आपको सीढ़ी ज़रूर बनाना है। सीढ़ी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब देव उठाते हैं हम। और देव उठाने के समय हमें क्या बोलना चाहिए वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी लास्ट में। देखिए, चंदा सूरज स्वास्तिक दोनों तरफ, कमल और गणपति जी भी आप बना सकते हैं। और तुलसी जो है, तुलसी हरा होता है, तो तुलसी का जो पौधा होता है वो बनाएंगे। सूरज चंदा बना लेंगे। जो भी शुभ चिन्ह होते हैं वो आप बना सकते हैं। जितनी भी आपको जगह मिलती है आप बना सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ कमल का फूल बना दिया माता लक्ष्मी के लिए। अब आपको जो नीचे बनाना है वो हम बनाएंगे। तो पहले मैं तुलसी हरा छोटा सा बना देती हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है, पर थोड़ा सा आपको ये समझ में आ ही रहा होगा कि तुलसी हरा बन गया है। अब आपको नीचे यहाँ पर बनाना है, जितने भी आपके घर में सदस्य होते हैं उनके चरण बनाना है। ऐसा कहा था कि देवों के घर के बाहर हम खड़े हैं, उनका आदर सत्कार कर रहे हैं। इस तरीके से दो दो चरण हमें बनाने होते हैं। और अपनी आने वाली पीढ़ी यानी कि आने वाले भविष्य में जो हमारे बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, उनके हिसाब से भी छोटे-छोटे से पैर एक और एक्स्ट्रा में बना लेते हैं हम। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो गऊ होते हैं, गऊ के चरण बनाने हैं, जिसको हम गऊ चरण भी कहते हैं, पद्म कहते हैं। अब आपको यहाँ पर एक सुदर्शन चक्र, या फिर आप कह सकते हैं इसको, आपको यहाँ पर एक चक्र बनाना है, जिसको माया चक्र भी कहा जाता है। इस तरीके से आपको अगर हो सके तो घर के दरवाजे तक इसको लेके जाइए। अगर नहीं ले जा पाए तो कोई बात नहीं है। इस तरीके से सारे देव हम यहाँ पर और एक्स्ट्रा बना लेते हैं। तो ये जो है ये आपको गेरू से बनाना है। आप ज़मीन पर भी बना सकते हैं या फिर कागज़ पर भी ब्रश और गेरू से बना सकते हैं। इसको दीवार में चिपका कर आप इसका पूजन कर सकते हैं। और आपको ये हो सके तो दरवाजे तक, घर के दरवाजे तक आपको बनाना है। घर के दरवाजे पर भी भगवान विष्णु के आपको पता, उनके जो चरण होते हैं और रंगोली होती है वो भी अवश्य बनानी चाहिए। ये जो है ये हमें दिन में बना लेना चाहिए।
और शाम के समय इसकी पूजा की जाती है। तो इसकी पूजा कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। बहुत ही सरल पूजा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्या बोला जाता है वो भी बताऊँगी। तो चलिए इस तरीके से आप ये बनाकर रेडी रखिए और फिर हम आपके साथ शेयर करते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये छोटी-सी जानकारी, छोटी-सी सरल विधि आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, न्यू है मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये देखिए मैंने अलग से एक यहाँ पर आपको फ़ोटो दे दी है। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।